नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज बात करेंगे हम हीलियम की, यानी कि HNT की। क्योंकि मैंने तो सुबह मॉर्निंग में ही जो है ट्विटर पर शेयर कर दिया था, लेकिन केवल 30 लोगों ने देखा। अब 30 लोग देखेंगे तो फिर बाद में तो यही कमेंट आएंगे, सर पहले क्यों नहीं बताया। हमने तो पहले बताया, आपने देखा नहीं। तो भाई जिसने ट्विटर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक हैं, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो भाई देखा करो, क्योंकि हमारा काम तो है शेयर करना। हम तो शेयर कर देते हैं, बाकी किसने देखा नहीं देखा वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो कहते हैं कि मोर नाचा किसने देखा। तो भाई जिसने देखा वो देखा, जिसने नहीं देखा वो नहीं देखा। बाकी देखिए, एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है ब्राज़ील से कि भाई वहाँ एक तरह से अब पूरी तरीके से लीगल क्रिप्टो को कर दिया गया है। जो लास्ट वो कहते हैं एक हर्डल था, यानी कि जो बाधा थी वो भी पूरी हो गई, और वो ऐसे पूरी हुई कि राष्ट्रपति के साइन होने थे, और वो भी अब हो चुके हैं। अब वो हो गए तो कुल मिलाकर वहाँ अब लीगल टेंडर हो चुका है क्रिप्टो करेंसी। अब वहाँ आप जैसे फिएट करेंसी में आप जैसे लेन देन करते हैं, आप उस तरीके से उसको लेन देन में यूज कर सकते हैं। तो ब्राज़ील ने कहीं से एक देखा जाए तो एक रास्ता दिखा दिया सबको कि आप इस तरीके से रेगुलेट कर सकते हो। देखिए, अमेंडमेंट बाद में होते रहते हैं, वो चलते रहेंगे। जैसे जैसे कुछ अच्छी चीज़ें आती जाएंगी, जुड़ती जाएंगी, कुछ ख़राब होंगी तो निकलती जाएंगी, लेकिन वो बात की बात है। पहला स्टेप था कि किसी तरीके से रेगुलेट किया जाए, तो ब्राज़ील ने ये चीज़ कर दी है। अब आते हैं हीलियम पे। अच्छा, हीलियम पे आने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। एक मैंने अभी 2 घंटे पहले वीडियो दिया 2023 के बारे में कि आपको बहुत अच्छी रिलीफ रैली मिलने वाली है, कहीं ना कहीं आपको एक बेनिफिट होने वाला है। और वो आज कहते हैं यूट्यूब ने गद्दारी कर दी। यूट्यूब ने ये करा कि आज उसका नोटिफिकेशन ही लोगों के पास नहीं भेजा। तो भाई जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा है, देख लीजिए, आपके बहुत ही काम का है। क्योंकि 2023 में आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है वो सारा इस वीडियो में आपको मिलेगा। ये थंबनेल है, आप इसको इजीली देखिए तसल्ली से और समझिए, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए। अब है हीलियम HNT। इसने आज एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, लगभग 30 से 35% तक ये ऊपर गया। कितना प्राइस था ये, इसका जो प्राइस था $1.5 पे इसका प्राइस चल रहा था, वहां से सीधा ऊपर $2.03 अभी भी चल रहा है। तो आप ये देख लीजिए, सीधा डबल, लगभग डबल के आसपास हो गया। अभी तो ये नीचे आ गया, मैं करंट का प्राइस बता रहा हूं आपको, लेकिन ये लगभग डबल के आसपास प्राइस हो गया था। तो वहाँ ये मान लीजिए लगभग, मैंने कहा ना कि जब मैंने बताया था आपको तब से लेकर अब तक जो लगभग 31% का प्रॉफिट ये आपको दे चुका है। और मैंने सुबह मॉर्निंग में ही आपको अपने ट्विटर पर ये चीज़ शेयर भी कर दी थी, लेकिन लोगों ने नहीं देखा। चलो भाई, वो उनकी मर्जी है, अब मैं किसी को पर्सनली तो नहीं बताऊंगा ना। अच्छा, इसमें और क्या है, टोटल सप्लाई इसकी 223 मिलियन की है, सर्कुलेशन में 135 मिलियन आ चुकी है। 24 आवर में 970% इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा। तो इसकी वजह वही थी कि प्राइस इसका ऊपर, तो जब प्राइस बढ़ेगा तो देखिए ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ना ही बढ़ना है। और मार्केट कैप भी बढ़ा, $275 मिलियन पर पहुंच गया। रैंक 91 की चल रही है। ऑल टाइम हाई देखिए $55 तक गया था। अब $55 की कोई चीज़ आज की डेट में अभी जबकि 31% बढ़ा है, तब $2 की आप मान के चलिए, बहुत देख लीजिए ना कितना गिरा हुआ है। जबकि इससे पहले लगभग $1.5 के आसपास इसका प्राइस चल रहा था। तो देखिए मेन अभी क्या है, अभी जो मेन चीज़ है वो ये है कि कुछ नहीं पता कि कब किस कॉइन में कितना पंप आ सकता है, कुछ नहीं पता। अचानक होता है सब कुछ, या आप ये मान लीजिए कि एकदम से पंप डंप होता है। तो अब ये कहो कि हर एक उस पर वीडियो बनना शायद संभव नहीं है। अब वीडियो भी इसलिए बनाया कि बाद में कुछ लोगों ने कमेंट किया, सर क्या हुआ हीलियम में अब। तो भाई हीलियम में तो जो होना था सुबह हो गया। अब तो केवल आपको ये सूचना दी जा रही है कि भाई अलर्ट रहिए, मे भी अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको मिल भी जाए। लेकिन अभी तो ये मान लीजिए लगभग उससे भी 6%, 6.5% प्राइस और अब तो नीचे आ गया है। तो अब थोड़ा सा गिरावट देखिए, एक बार ऊपर जाने के बाद नीचे तो आना ही आना है। बेसिकली हीलियम जो है क्या, लो पावर वायरलेस डिवाइस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। यानी कि वैसे तो ये ब्लॉकचेन पावर्ड जो है एक टोकन है, और इसकी जो सबसे खास बात है वो है एक तरह से कहते हैं पब्लिक का इंटरनेट। अब पब्लिक का इंटरनेट मतलब हर एक को वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराना जो वो कहते हैं अमीरों के पास होती है लगभग। अब हर एक को प्रोवाइड करना है तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें सस्ती और वो कहते हैं ईजी टू यूज बनानी पड़ेंगी। तो वो चीज़ उन्होंने कोशिश की। अब इसमें होता क्या कि जैसे आप मान लीजिए कोई इंटरनेट आपका स्लो चल रहा है, यानी इसकी स्पीड स्लो है, तो उसमें भी आप इजीली डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकें
ऐसा एक मैकेनिज्म बनाना, वो इनका एक बेसिकली ये काम है। मैंने आपको संक्षेप में समझा दिया है, वैसे तो टेक्निकली तो आप जो है इसका पूरा वाइट पेपर पढ़ सकते हैं, लेकिन इनका मेन काम वही है कि अगर स्लो और कम स्पीड का भी इंटरनेट है तो कोई भी डाटा आपका जो है ईजिली ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसा एक मैकेनिज्म क्रिएट करना। जस्ट लाइक आप ये मान लीजिए जैसे हम लोग हॉटस्पॉट से, भाई जैसे किसी के पास है, किसी के पास कम स्पीड वाला है, तो हम हॉटस्पॉट से भी जो है एक दूसरे को डाटा शेयर कर लेते हैं, कुछ उसी टाइप का। तो अभी कहते हैं कि पब्लिक का इंटरनेट। तो इनका एक वही मेन उद्देश्य था कि पब्लिक का इंटरनेट क्रिएट किया जाए किसी भी तरीके से, जो कि सबको ये चीज़ फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाए। इसमें एक चीज़ और ख़ास बात थी, वो ये थी कि जब ये लॉन्च हुआ था उस टाइम इसकी जो सप्लाई थी वो बिल्कुल जीरो थी। लेकिन क्या है कि इसमें मिंटिंग फैसिलिटी है, इसलिए अब इसमें क्या वो टोकन्स जो है बढ़ते जाएंगे। लेकिन जब लॉन्च हुआ था उस टाइम इसकी सप्लाई जीरो थी। ऐसा आज तक टोकन शायद आपने नहीं देखा होगा कि जब लॉन्च हो उस टाइम पर उसकी सप्लाई जीरो हो, लेकिन इसकी सप्लाई जीरो थी। बाकी देखिए एक्सचेंज लिस्टिंग जो है इसकी लगभग बड़े बड़े जो एक्सचेंज है सभी पे हो चुकी है। अब इसका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा बाइनेंस पर लो है। जब बाइनेंस पे किसी का कॉन्फिडेंस जब लो हो जाता है तो देखिए बाकी और जो एक्सचेंज बच जाते हैं उन पे भी कहीं ना कहीं लो होता है। तो उससे मुझे लगा कि शायद इसमें कहीं ये पंप डंप हुआ है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लो का मतलब क्या है भाई? अगर आपका एक जेन्युइन तरीके से सब कुछ पंप है तो फिर कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस लो है, आपका रेड में है, तो कहीं ना कहीं ये पंप डंप किया गया, कुछ लोगों को बर्बाद किया गया और कुछ लोग इसमें बने। तो यही हुआ है इसमें। बाकी इसमें और कोई ऐसा अपडेट नहीं हुआ जिससे लगे कि हाँ एक जेन्युइन पंप था, ये केवल एक पंप डंप था। तो देखिए ये सिर्फ चलती रहते हैं। अब वहाँ तो जो अलर्ट होगा उसने कुछ बनाया होगा, जो अलर्ट नहीं होगा उसको देखो कुछ नहीं मिला होगा। खैर जो भी है, HNT का मैंने आपको बता दिया है कि हाँ इसमें एक पंप आया था, अभी भी ऊपर तो है, लेकिन ये कब उतना है उतना नहीं है। तो बाकी चलिए फिर मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, और ये वाला वीडियो आप जरूर देखिए क्योंकि ये आपके बहुत ही काम का है। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।